जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रशांत किशोर जी की। जी हाँ, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही जो है आप कहिए माइंडेड या बहुत ही कहिए राजनीतिक के मामले में उनका पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसलिए वो आज बिहार में पूरे दमखम से उतरे हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो आने वाले कल के लिए कर रहे हैं। वो जितना भी दावा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे दावे पूरे कर दिए जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की मैंने खुद कई सारी वीडियो देखी हैं जिनमें साफ दिखता है कि उनका जो झुकाव है वो किस तरफ है। मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि ये वीडियो फेक भी हो, शायद हो सकता है कि वीडियो बनाया भी गया हो, लेकिन मैं खुद गवाह हूँ इस बात का, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की तरफ से आज से 6 या 7 महीने पहले जब उन्होंने रणनीति बना ली थी बिहार के अंदर चुनाव लड़ने की और बिहार में किस तरह से चुनाव लड़ना है उस चीज़ की, तब उस समय उन्होंने अपनी टीम के साथ मिल करके उन्हें बिहार के युवाओं को टारगेट किया। पहले आपको एक एक चीज़ मैं बड़ी बारीकी से बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सच समझ में आ जाएगा। जो मेरे साथ हुआ मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको, सच और कुछ भी झूठ नहीं, 100% सच। शुरुआत ऐसी हुई कि मैं YouTube पर एक वीडियो बना रहा था। अचानक से जन स्वराज नाम का एक मेरे को चैनल दिखा जिसमें प्रशांत किशोर जी की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बातें मेरे को इतनी भा गई कि मुझे लगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। मैंने उन्हें मैसेज किया कि सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तुरंत ही मुझे उनकी तरफ से एक लिंक मिला, उनकी टीम की तरफ से, क्योंकि प्रशांत किशोर जी खुद तो ये कार्य करते नहीं हैं, उनकी टीम होती है, वो करते हैं। और उस लिंक में मुझे मिला कहने के लिए कि आप एक चैनल बनाएं और उस चैनल पर जो भी हम वीडियो आपको देंगे उसे आप अपलोड करें। इससे क्या होगा कि आपको एक तो YouTube से कमाई भी होगी और आपका जो है समर्थन भी होगा। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने एक चैनल बनाया। जैसे ही पहली वीडियो मैंने डाली, अच्छी वीडियो थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने अपलोड कर दी। दूसरी वीडियो में मैंने देखा कि ये बहुत ही अलग राजनीति थी। ये हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी की बातें हो रही थी। मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता था। मैंने वहीं उस चैनल को बंद कर दिया। उसके बाद व्हाट्सएप पर उनका हर रोज एक नया वीडियो आने लगा। अब क्योंकि मैं उनका एक सदस्य बन चुका था, इसलिए उन्होंने मुझे हर रोज़ एक वीडियो देना स्टार्ट कर दिया। मैं उनकी हर रोज़ एक वीडियो देख लेता था कि आज वो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने कई सारे लोगों को, जो नए नए युवा हैं बिहार के, चाहे वो कहीं भी रहते हों, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी रहते हों, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। सिर्फ वो बिहारी होने चाहिए, बिहार का वोट होना चाहिए उनके पास, और उन्होंने उन्हें टारगेट किया। पहले उन्होंने यही टारगेट किया और आज देख लीजिए बिहार के अंदर वो टारगेट करना उनके कितने काम आ रहा है। जहां देखिए केवल और केवल प्रशांत किशोर जी की वीडियो ही वायरल होती नजर आएंगी। प्रशांत किशोर जी आपको हर जगह छाए हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इतने सारे यूट्यूबर दोस्त, इतने सारे साथी, इतने सारे सहकर्मी बन गए हैं जो फ्री में उनके लिए कार्य करते हैं। और ये उन्होंने आज से 6 महीने 7 महीने पहले ही सोच लिया था। आज प्रशांत किशोर जी बिहार के अंदर गरीबों के साथ जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, यकीन मान लीजिए मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जितने भी वो वादे कर रहे हैं उनमें से केवल 1 या 2 वादे ही पूरे कर पाएंगे। इसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें अगले 5 साल, उसके 5 साल पर टाल देंगे। और सभी नेता, सिर्फ मैं प्रशांत किशोर जी की बात नहीं करता, मैं सभी की बात करता हूँ, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों,
या फिर कांग्रेस के नेता श्री राहुल जी हों, या फिर कोई और नेता क्यों ना हो, या माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्यों ना हो, ये सभी फ्यूचर देखते हैं, प्रेजेंट नहीं देखते। बिहार में बहुत चीज़ों की कमियां हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं और बिहार के सभी लोग मानते हैं। और प्रशांत किशोर जी जिस तरह की बातें करते हैं, लोगों के हृदय में वो विश्वास भर चुका है। लेकिन ये विश्वास जब टूटता है तो बहुत बुरा होता है, फिर बिहार के लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं वीडियो ये बना करके आपको बताना चाहता हूँ, पूरे बिहार वासियों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी पर भी विश्वास आंख बंद करके ना करें, चाहे क्यों ना वो आपके साथ बैठ के खाना ही क्यों ना खा रहा हो, आपकी झोपड़ी में बैठकर आराम ही क्यों ना कर रहा हो। वो केवल चंद मिनटों, चंद घंटों की ही बात होती है। उसके बाद वो फिर से एसी और अपने दल के साथ एक अलग ही रूप में, अलग ही रंग में नजर आएंगे। कोई भी नेता आपको वोट के बाद नहीं पहचानता। ये देश की सबसे ज़्यादा और सबसे गंदी बात है, जबकि हर एक नेता केवल जनता की वोट से ही बनता है। जनता को वोट देने के बाद जब नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो जनता को उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, हर चीज़ के लिए भागना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर नेता को हर एक जनता के पीछे पीछे भागना चाहिए। अपने हर एक कर्मचारी को लगा दो उनके पीछे। बिहार में कितनी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं, बिहार में सबसे बड़ी कमी मुझे शायद ऐसा लगता है कि बिहार में इलाज के मामले पर है। यानी कि मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा लूट बाजारी अगर है तो वो बिहार में है। किसी गांव में अगर, तो यकीन मानिए उसके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जहां उसके पास केवल 15 मिनट, यानी कि जो बड़े बड़े शहरों के अंदर होता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई, बेंगलोर, इन सब शहरों में होता है कि एक फ़ोन करने पर एम्बुलेंस उनके घर तक पहुंच जाती है, वो भी फ्री सुविधा, और वो उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाती है, फ्री सुविधा। लेकिन ऐसा बिहार में कहीं नहीं होता कि एम्बुलेंस एक फ़ोन करने पर तुरंत उनके घर तक आए और उन्हें लेके जाए। वहाँ तो मरीज खुद जाएगा तभी इलाज होगा, उसमें भी बड़ी बड़ी लाइनें, और एक सरकारी हॉस्पिटल बनता भी है तो न जाने कितने किलोमीटर पर, शायद नहीं भी, कई गाँव में नहीं। सरकारी हॉस्पिटल तो छोड़िए, सरकारी स्कूल की ये हालत है कि वहाँ पढ़ाने वाला टीचर खुद अनपढ़ है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि बच्चों को बचपन से क्या सिखाना है। बिहार के बच्चे खुद ब्रिलियंट इसलिए हैं क्योंकि बिहार की मिट्टी में ही इतना दम है, बिहार की मिट्टी में ही ऐसे ऐसे लाल जन्मे हैं जो बिहार में पढ़ाई को ऊंचे स्तर तक ले गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ जाता है वो जाता है वहाँ के लोकल टीचर पर, जो वहाँ के ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं छोटे छोटे, उन सब पर, घर के परिवार के लोगों पर, जो बचपन से ही अपने बच्चों से हर तरह के क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये है उनकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन सरकारी स्कूल कई गांवों तक नहीं है, कई सारी सुविधाएं नहीं हैं। केवल ये इसी पर नहीं अटकता, आज सरकार ने वहाँ पर पानी की सुविधाएं दी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो पानी सबसे गंदा पानी। बिहार जैसा राज्य जहाँ खुद गंगा मैया बहती हो, आपको लगता है कि वहाँ वो 500 मीटर ऊंचाई पर एक रखी 1000 लीटर की टंकी के अंदर जो पानी भरा जाता है और उसे सप्लाई किया जाता है, उसकी ज़रूरत किसी भी बिहार वासियों को है? नहीं है। क्योंकि बिहार में आज से 10 से 15 साल पहले चले जाइए, हर घर के अंदर एक कुआं जरूर होता था। अगर किसी एक घर में नहीं भी है तो समझ लीजिए उस गांव के अंदर कम से कम 10 से 15 कुएं हुआ करते थे। लेकिन आज वो सारे कुएं बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये सब अवेयरनेस ही नहीं है। सरकार को उन कुओं को खोलने चाहिए थे, उनके पानी पिलाने चाहिए। क्या स्वस्थ नहीं रहते हैं लोग पानी पीने से कुएं का?
सबसे ज़्यादा स्वस्थ लोग कुएं का पानी पीने से ही होते हैं। हमने बचपन से खूब पिया है, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने, नानियों ने, मामाओं ने खूब पिया है। क्या वो बीमार पड़ गए? नहीं पड़े। हाँ, अगर आपको पानी की सुविधाएं देनी है तो उस टंकी को मत दो, आप उन कुओं में से ही सप्लाई कर दो, मोटर लगा दो, ताकि लोगों तक पानी आराम से पहुंच जाए, निकालना ना पड़े, लेकिन कुएं बंद ना हो। उसके बाद सरकारी राजमार्ग की बात करता हूँ। सरकारी बस सुविधाएं, बिहार के अंदर किराया इतना ज़्यादा है प्राइवेट गाड़ियों का, इतनी लूट मार है कि हद से ज़्यादा। कई किलोमीटर तक, मात्र 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगर इसको जाना होता है तो 40 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लगता है। क्या सरकारी बसें इतनी ज़्यादा नहीं चल सकती? क्या ड्राइवरों की कमी है? बिहार में बहुत ड्राइवर हैं, उन्हें रोजगार भी दिया जा सकता है। क्या बिहार में टीचर नहीं है? एक से एक टीचर हैं। उन प्राइवेट टीचरों को स्कूल टीचर बना दिया जाए जो गवर्नमेंट में हो, लेकिन सरकार ये काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इससे सरकार को ही नुकसान है, आम जनता को फायदा नहीं है। खेती, क्या बिहार में कम खेती होती है? लेकिन इसका ज्ञान, इसके लिए सारी चीज़ें मुहैया कराना ये सरकार नहीं चाहती जल्दी से, क्योंकि वो जानती है कि अगर उन्होंने बिहार वासियों को सब कुछ सुविधाएं देनी शुरू कर दी तो बिहार वासी खुद ब खुद बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हर एक बिहारी की बात कर रहा हूँ, एक बिहारी किसी और राज्य की नागरिक से 10 गुना ज़्यादा सोचता है, क्योंकि हर एक बिहारी सोच समझ के, विचार करके फिर उसके बाद अपना कदम उठाता है। एक बिहारी बड़े ही प्रेम और आदर से कार्य करता है, सम्मान करता है। दोस्तों, आप वोट किसी को भी दें, चाहे वो प्रशांत किशोर जी को दें, चाहे वो नीतीश कुमार जी को दें, चाहे नरेंद्र मोदी जी को दें, चाहे चिराग पासवान जी को दें, चाहे लालू प्रसाद यादव को दें, आप किसी को भी दें, लेकिन अपना वोट सोच समझ कर दें। क्योंकि अभी हिंदुत्व जगह है, और ये हिंदुत्व ऐसा ना हो कि आपके एक वोट के कारण खत्म हो जाए। एक वीडियो आप देख ही रहे हैं जो लगातार चल रहा है। इस वीडियो में इंसान बदलता हुआ नजर आ रहा है, और न जाने कब किस समय फिर दोबारा ये बदल जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।